वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे ग्राफिकली फाइंड आउट करें। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x + y - 11 = 0, x - y - 1 = 0। इसमें देखिए दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिया, उसमें मान लीजिए हम y को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो y = 11 - 3x। अब यहां नीचे टेबल बनाए और मिनिमम 3 पॉइंट्स हम लोग लाते हैं इसके लिए। यानी अगर हम x के जगह पर मान लीजिए कि 4 पुट करते हैं, तो 4 3 जा 12 और 11 में से 12 गया -1। वैल्यू ऐसा लेना चाहिए जो कि बहुत बड़े बड़े वैल्यू ना है। और x के जगह पे अब मान लीजिए 3 पुट करते हैं, 3 3 जा 9 और 11 में से 9 गया, यानी x के जगह पे हमने पुट किया 3, तो यहां आया 2। एक और वैल्यू ले लें, मान लीजिए x के जगह पे हम लोग 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6, तो 11 - 6 हो गया आपका 5। ये 3 वैल्यू आ गए। इससे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दूसरा लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है। इसमें मान लीजिए हम x को सब्जेक्ट बना देते हैं, x = y + 1। अब इसके लिए टेबल हो जाएगा। मान लीजिए y के जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तो x = हो गया 0 + 1 यानी 1। y के जगह पे 1 पुट करते हैं, तो x = 1 + 1 2। और y के जगह पे अगर हम लोग -1 पुट करते हैं, तो -1 + 1 0 आ गया। 3 पॉइंट आ गए। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, तब तक आप इसको नोट करें। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया है। अब इस पर इन दोनों इक्वेशन के जो हम लोग पॉइंट्स लाए हैं, उसके लिए पॉइंट्स इस पर ढूंढ करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए 4 - 1, यानी x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे -1, यानी ये पॉइंट हो गया 4 - 1। दूसरा पॉइंट 3 2, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 2। और तीसरा पॉइंट 2 5। तो इस पॉइंट हमारे ग्राफ में नहीं आ पा रहा है। 2 5 देखा जाए तो और ऊपर चला जाएगा, छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने उसको दिखा दिया। अब दूसरा एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कि इस पर आ जाए। मान लीजिए एक पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं, एक पॉइंट अगर ले लिया 4 3 2। अब मान लीजिए अब कोई लेंगे तो ज्यादा ही आएगा, छोड़िए। अब देखिए, तो दूसरे ग्राफ के लिए हम लोग लाते हैं 1 0। इसको तो पहले मिला लें। जैसे कि 2 5 हम लोग जो पॉइंट लिए होते, तो वो 2 5 आपका ऊपर कहीं आता और ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ये हो गया ग्राफ। और अगला हो गया 1 0, ये पॉइंट हुआ। दूसरा 2 1, ये पॉइंट हो गया 2 1 1 0। और तीसरा पॉइंट 0 - 1, 0 - 1। तो आप यहां भी पाएंगे कि ये तीनों पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया 0 - 1, हाँ तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया
0 -1। आप यहां पाएंगे कि जो तीनों पॉइंट हमने ढूंढे हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसको मिला देंगे और आप ये देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट कितना है 3,2। यानी अगर इस पर भी 3, 2 रखते तो यहां भी सेटिस्फाई ही करता। अगर देखिए यहां भी अगर हम लोग रखते 3 रखते 3 3 या 9 तो यहाँ 2 आता। यानी कि इन दोनों ग्राफ में एक कॉमन पॉइंट है 3,2 और इसीलिए दोनों ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,2। इनका x कोऑर्डिनेट 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 2। इसीलिए इसका हम लोग लास्ट में लिख देंगे सॉल्यूशन सेट x = 3 y = 2 आंसर। इस प्रकार हम लोग ग्राफिकली फाइंड करते हैं। अगर यह भी कहा है कि यह बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ जाहिर है हम लोग देख रहे हैं दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो भी लिख सकते हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है और इसके अनुसार आप और बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बल्कि पूरा ग्राफिकल क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं और कल मैं ग्राफिकल नहीं इससे आगे अगला एक्सरसाइज आप लोग को बताऊंगा।